प्रतिदिन शुद्ध भोजन उसके यहाँ बनता था। प्रतिदिन अक्षय तृतीया के बाद की बात है, चौका तो हमेशा लगेगा। महाराज तो है नहीं, बोले कोई जरूरत नहीं, तैयारी करो। प्रधान खड़े हो गए चक्रवर्ती दरवाजे पे, भाई क्या खड़े हो, कोई महाराज आ रहा है क्या? नहीं पता नहीं। फिर क्यों? बोले तैयारी है। क्या पता? क्या पता मुनिराज आकाश मार्ग से आ जाए तो क्या पता। आज चौकों का अतिशय खत्म क्यों हो रहा है? तुम पता करके चौका लगाते हो। महाराज नगर में आ रहे हैं कि नहीं, इस मोहल्ले में आ रहे हैं कि नहीं, इस मंदिर में आ रहे हैं कि नहीं, क्या सब पता करते रहते हो। हाँ, सब तैयारी करके महाराज का विहार हो रहा है कि नहीं, बैठे हैं कि क्या करें। विहार हो रहा हो तो चौका बंद करें, विहार हो रहा हो तो चौका बंद करें। काय को कुआ का पानी ला में परेशान हो मैं। यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है महानुभाव। चाहे महाराज का विहार होवे या ना होवे, हमारी तैयारी तो सदा। खत्म हो गया पुण्य, मजा नहीं है अब आहार करने में। देने में तुम्हारा जो पुण्य होना चाहिए थे, क्या सम्यक दृष्टि कहता है महाराज आना या नहीं आना हमारे हाथ में नहीं, हमें कोई विकल्प ही नहीं है, हमें तो तैयारी करके रखना है। पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे, जैन दर्शन के अनुसार सीता प्रतिदिन चौके की तैयारी करती थी, प्रतिदिन। और ऐसे घनघोर जंगल में, दंडक वन में, जहां मुनियों का विहार होना संभव ही नहीं है, लेकिन तैयारी करके रखो। एक दिन हो गया, एक मुनिराज ने नियम ले लिया कि हम जंगल में राजकुमारों के हाथ का हार लेंगे, और वो जाकर के, और वो महाराज रामचंद्र जी हार करने बैठ चुके, शुरू नहीं किया। हाथ धो करके नवकार मन पड़ी रहे हैं। इतने में लक्ष्मण बोले भैया आकाश मार्ग से तो मुनिराज आ रहे, बस अब वो तुम्हारे यहाँ ऐसे आ जाते तो। अब महाराज रुको, बैठो, अब हम चौका लगवाते हैं, तब तक आप समाय कर लो महाराज जी। जब हम हाँ, क्या गजब का वो चित्रण पढ़ करके ऐसा आनंद आया। कैसे होते थे आहार। तुरंत रामचंद्र जी थाली छोड़ी, सुखाया नहीं था, तुरंत थाली छोड़ी, प्रधान खड़े हो गए, और जो थाली रामचंद्र जी के स्वयं के लिए लगी थी वही थाली लेकर के महाराज का आहार करा दिया। वो थाली कितनी पावन होगी।